जय हिंद दोस्तों। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव के जीवन में दुख होता ही क्यों, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। योग में इसकी चर्चा हुई है, दुख के कारणों के बारे में, दुख आता क्यों है, मानसिक पीड़ाएं होती क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके निवारण का भी लास्ट में हम बतलाएंगे। जो दुख होता क्यों है, योग में बतलाया गया है क्लेश के बारे में। क्लेश यानी कि दुख, यानी कि पीड़ा, यानी कि तकलीफ। जीवन में मानसिक पीड़ा, जिसमें तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो जो है क्लेश, उसी को क्लेश बोलते हैं। तो वो जो है 5 बतलाई गई है योग में, जो है इसकी चर्चा की गई है, बोला गया है ये 5 प्रकार के होते हैं क्लेश, जिसके कारण से हमारे जीवन में जो है दुख होती है, टेंशन तनाव होती है और हम मानसिक पीड़ाओं से जूझते रहते हैं। वो क्या है, अभी चर्चा करते हैं, एक एक करके उसको समझाएंगे और लास्ट में हम ये भी बतलाएंगे उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये दुखों का अंत कैसे होता है, योग में उसकी क्या वर्णन है, उसके बारे में भी बतलाएंगे। तो लास्ट की वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। तो अभी हम समझे जो सभी दुखों का कारण जो है क्या है, जो योग में बतलाया गया है उसे क्लेश बतलाया गया है, पीड़ा, मानसिक पीड़ा, दुखों का कारण। तो वो होती क्यों है, वो 5 प्रकार की बतलाई गई है। एक होती है अविद्या, अविद्या, और दूसरी अस्मिता, और तीसरी राग, चौथी द्वेष और पांचवी अभिनिवेश। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यही पांचों जो है हमारे पूरे मूल जो है दुखों का मूल यही है, पांचों है। तो अविद्या क्या है? अविद्या ये है जो सही नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है उसको जो है नित्य मानना। मतलब क्या, जैसे कि हमें शराब पीने की आदत आ जाती है, क्या आज शराब पीने से सुख होगा? क्या वो सुख है? नहीं है। और वो धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाती है, हमारे परिवार और जो है घर समाज सभी को बर्बाद करके रख देता है, हमारे पूरे जीवन को तहस नहस करके रख देता है। सिर्फ हमें जो है क्या, अविद्या का मतलब ये नहीं होता है जो जिसको जो है अशिक्षित हो, ऐसा नहीं। अविद्या का मतलब शिक्षित है, लेकिन क्या है वो जो है परफेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जो है प्रॉपर्ली जो है, जैसे कि शराब पीना नुकसानदायक है, हम ये जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी जो है उसमें हम जो है अपने लगाव को लगाए हुए हैं, जो नहीं इससे पीने से हमें क्या होगी, सुख होगी, आनंद आएगा, यही अविद्या है। मतलब हम एक तो हम जान भी रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसके प्रति हम जो है पूरे प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं, जिससे जो हमें जो है सुख मिलेगी, लेकिन वो मिलती नहीं है। मतलब जो है वो है ही नहीं, मिलेगी कहाँ से? उससे हमें दुख ही दुख मिलती है, इसे ही अविद्या कहते हैं। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता ये क्या होती है, हम अपने आप को जो है ये मान लेना जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है उसके साथ जो है खुद को जोड़ना, हम मेरा ये जो है काम है मेरे द्वारा ही हुआ है, अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझ लेना, यानी कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ। और जो है हमारे कोई विचार है, कोई अवधारणाएं है, उसके अनुकूल हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो बुरा मान जाते हैं। अगर हम कहीं रिलेटिव में गए, किसी के पास गए, तो हमारे मन में एक अवधारणा बैठ जाती है कि हमारा मान सम्मान इस ढंग से होना चाहिए, तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ उसमें हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जो है एक जो है अपने आप को जो है स्टैंडर्ड माइंड में बैठा लेना, जो ऐसा है तब तो सही है, नहीं है तो नहीं, यानी कि ये अहंकार का एक दूसरा नाम हुआ अस्मिता। जो हमारे अंदर जो अहंकार आ जाना, मतलब जो हमारे पास ये है तो ऐसा है, ऐसा अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो बुरी है। तीसरी जो होती है राग। राग क्या होता है? राग जो है लगाव, लगाव के कारण राग जो है उत्पन्न होता है, लगाव, किसी से लगाव हो जाना, वही राग है।
राग जो है हमारे भूतकाल में क्या होती है, कोई कार्य हमारे द्वारा किया जाता है जिससे हमें जो है आनंद मिलती है, सुख की अनुभूति होती है। वही सुख की अनुभूति फिर दोबारा अगर नहीं होती है तो हमें दुख होता है। वही सुख की अनुभूति हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो भी स्टेप लेना पड़ जाए, किसी को अपमानित करना पड़ जाए, किसी को निंदा करना पड़ जाए, किसी को नीचे दिखाना पड़ जाए, किसी को कष्ट पहुंचाना पड़ जाए, इसके कारण जो है किसके कारण होता है, ये राग के कारण होता है। यही जो है सेम कंडीशन आ जाता है प्रेम प्रसंग में, जब हम जो है किसी लड़का या लड़की के प्रेम में रहते हैं तो हमें एक जो है अलग प्रकार की जो है क्षण भर के लिए क्षण भंगुर आनंद उसको बोलते हैं, वो अनुभूति होती है। वही अनुभूति को दोबारा जो है प्राप्त करने के लिए हम बेचैन रहते हैं। वही अगर हम नहीं मिल पाता है, वही चीज़ जो है राग, तो हम क्या हो जाते हैं, तरह तरह के व्याकुल होते, अपने आप को पनिशमेंट करते हैं, तरह तरह के जो है कार्य को करते हैं। या यही कारण जो होता है, जो कितने जो है लड़की जो है अगर नहीं मानती है तो उसके चेहरे पर जो एसिड डाल दिया जाता है, दूसरे को दुख करके हट करके कि अगर हमें सुखी नहीं हो तो ये भी सुखी नहीं रहे। ये जो है राग का ही कारण है। अब जो है तीसरा हो गया, चौथा आती है वो होता है द्वेष। द्वेष क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। द्वेष जब जो है हमारी परिस्थितियां जो है हमारी अनुकूल चलती है, जब हम जो चाहते हैं वही होते रहता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। अरे वाह, हम ऐसा चाह रहे थे ऐसा हो गई, हम उससे जो है ऐसा करवाना चाहे तो वो वैसा ही हुआ, उससे प्रेम करना चाहते वो हमसे भी प्रेम कर रही है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब वही जो है ठीक इसका अपोजिट हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, जिससे अगर हम प्रेम करना चाह रहे हैं लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं कर रही है, चाहे जिससे हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो वो हमारा काम नहीं कर रहा है, जो हम करना चाह रहे वो हो नहीं रहा है। अगर हम जो है घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन घर बन नहीं रही है, अब जो ऐसे ही जो हम करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, अब हम मेरे मन में व्याकुलता आ रही है, बेचैनी आ रही है, कष्ट हो रहा है, तो हम क्या चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को हटा दे जिसके कारण हमें कष्ट होता है। तो उससे हमें क्या हो जाती है, द्वेष हो जाती है, घृणा हो जाती है कि नहीं अब जो है उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हमें क्या हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो हमको कष्ट पहुंचाती है, जो हमें अच्छा नहीं लगती है। तो वो क्या दोष, जैसे कि हम मिठाई को भर भर के खाए, अब मन पूरे भर गया, अब जो है नहीं खाएंगे मिठाई, ठीक है, अच्छी नहीं मिठाई है, तो वो क्या हो गया, एक जो है लगाव जो था वो लगाव हट गया, अब उससे हमें घृणा होने लग गई, वही क्या आता है, दोष का रूप आ जाता है। अब जो है लास्ट में आती है वो होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। अभिनिवेश ये जो है मृत्यु का भय होता है। मृत्यु हमें सभी लोग को पता होता है मृत्यु एक दिन आनी ही है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे मृत्यु आएगी नहीं, हम ऐसे जो है तैयारियां करते हैं जैसे मृत्यु नहीं आएगी, हम ऐसे घर बनाते हैं, कपड़ा सारे गहना जवाहरात धन संपदा अड़चते हैं जिसके हमें मृत्यु ही नहीं आए। अब जो है इसके कारण जो है हमारी बहुत सारी जो है समस्याओं को सामना करना पड़ जाता है। अब अभिनिवेश क्या होता है हम समझे, मृत्यु का भय, मूर्ख से लेकर के विद्वान तक जितने भी है सभी का मृत्यु का भय सताते रहता है। हम जो है अपने आप को मन मान लेते हैं, इंद्रियां मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, क्योंकि हम है ही नहीं, हम जो है शाश्वत है, सनातन है, हम जो है आत्मस्वरूप हैं, परमानंद हैं, वो हमें सभी चीज़ को भूल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम जो है दुख भोगते रहते हैं, दुख की लालसाएँ करते रहते हैं। तो हम अभी जाने पूरे दुख की जननी क्या है, वो हम जाने। क्लेश 5 प्रकार का होता है वो जाने, उसमें जो है अविद्या है एक पहला, दूसरा क्या है स्मिता है जिसे अहंकार भी बोलते हैं, तीसरा राग, चौथी द्वेष, पांचवी अभिनिवेश। अब जो है मैंने आपको बतलाया था, तो इसमें जो है इससे बचा कैसे जाए उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी जो है बतलाएंगे। पहली जो है उसके लिए हमें ध्यान की अभ्यास करनी पड़ेगी। ध्यान अब बोलिएगा ध्यान क्रिया कैसे जाता है, ध्यान
ध्यान के लिए पहले जो है आहार विहार थोड़ी सी सात्विक यानी कि अच्छी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। इससे हमें जो ध्यान करने का मतलब ये हुआ अपने आप को खोजना, मैं कौन हूँ, बैठ के उसके अभ्यास की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन अलग हो गया जो हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ध्यान अलग हो गया। जब हम ध्यान लगाते हैं तो अंदर ही अंदर खोते चले जाते हैं, अपनी आत्म सुख की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हमें आत्म आनंद मिलने लग जाता है। जब हम ये दुनिया से हटने लग जाएंगे, जब बैठेंगे ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा करके ध्यान करके, जिनको हम मानते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की लालसा जब जग जाएगी तब ध्यान होने लग जाएगा। तब हम बैठ जाएंगे, अपने आप को खोजने लगेंगे, तो वही ध्यान हो जाता है हमारा। उसके बाद इसको और अच्छा से कर कैसे पाएंगे, तो इसके लिए जो है अभ्यास की ज़रूरत होती है, भक्ति का। तो भक्ति कैसे होती है? भक्ति जो है हमारा जिनके प्रति प्रीति है, जिन देवी देवता के प्रति श्रद्धा है, जिन धर्म में हमारे विश्वास है, उसमें जो है उनके प्रति अपने आप को सर्वस्व को निछावर कर देना, उनके लिए ही सारे कार्यों को करना, उनकी खुशी के लिए सारे कार्यों को करना ही भक्ति होती है। जैसे कि कृष्ण भगवान के लिए मीरा उनकी प्रसन्नता के लिए अपने राजमहल मान सम्मान यह सभी को छोड़ के गली गली, आप लोग सभी जानते हैं भजन बहुत फेमस हुआ, जो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब है कर्म योग का अभ्यास करना। कर्म योग क्या होती है? निष्कर्म भाव, मतलब हमारा जो कर्तव्य है, जो दायित्व है उसको करना, लेकिन उससे हमें जो है लालसा नहीं रखना। जब हम किसी को अगर हेल्प करते हैं तो वो भी हमारा हेल्प करेगा। इससे हमें क्या होगी? दुख होगी। अगर वो आगे समय जो है अगर हमारी हेल्प नहीं करती है तो हमें क्या होगी? दुख हो जाएगी। हम जो फिर सोचेंगे वो इसके लिए हम ये किए, मतलब जो है निष्काम भाव से, मतलब हमें कोई कामना न रख के जो है कोई कर्म को करना। हमारा जो फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, जैसे कि अपने जो है अपने बच्चों को, जैसे कि हम जो है क्या करते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं और इसलिए हमें कोई कामना नहीं रहती। जिनको अगर कामना रहती है, हमने इसको इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन हमारी सेवा नहीं करती, तो बहुत दुख होती है। लेकिन जिनको जो है रहता निष्काम भाव से अगर करते हैं तो उनको कोई दुख नहीं रहती है। तो हमारा निष्काम भाव था, हम जो हमारा दायित्व था इसका शिक्षा दीक्षा देना, लेकिन ये हमारा नहीं कर रहा था, इसका फर्ज बनता है। इससे हमें दुख नहीं होती है कोई कार्य को। तो यही हुआ हमारा जो है कर्म को करना। इससे हमें जो है ये क्लेश से बच पाएंगे और जितना भी दुख है योग में बतलाया गया है, इसका जो है ये पंच क्लेश से जो है बच पाएंगे। तो ये जो है हम योग के बारे में बतलाए, क्योंकि योग हमारा टॉपिक है, इसलिए हम सोचे आप लोग के समक्ष रखें। थोड़ी सी इसको अगर हम कर पाए तो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके, हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम जो है अपने जीवन में जो है आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है पैसा कितना भी कमा ले तो शांत आनंद अंदर से शांत तभी होंगे जब हम अंदर से पूर्ण रूप से जो है हमारे अंदर से छल कपट निकल जाएगी, राग द्वेष सभी जो है जो पंच क्लेश बतलाए वो सब जो है कुछ निकलेगी। तब जब जाके हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा। जब शांत होगा तब हम जो है आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जब तक हमारा मन मस्तिष्क शांत स्थिर नहीं हो पाएगा तब हम कभी भी हम कैसा भी पैसा कर कमा ले, कितना भी मान सम्मान यश कुछ भी कर ले, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। चलिए इसी के साथ जो है हम अपनी जो है आप लोग जो है लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी वीडियो में बने रहिए और हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें बताते रहते हैं, इसलिए ये भी स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई बातें थी, इसलिए हम जो है सोचे ये रख दें। ये जो है योग के अभ्यासी जो भी है उनको है वो जरूर इसको अपनाना चाहिए। जो साधना भक्ति करते वो अपनाते हैं, जो योग के हैं वो भी जो है अच्छे से अपनाते ही हैं, जो नहीं है तो वो भी कोशिश करें जो है अपने जीवन को खुश लाए, तो बहुत जो है आनंद अनुभव करेंगे और जो है बहुत दुखों से बचे रहेंगे। तो लास्ट वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। जय हिंद।